अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के जो पूर्व मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, अब उन्होंने ईडी केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, क्योंकि हाई कोर्ट से उन्हें ऑलरेडी झटका लग चुका है महीने भर पहले और हाई कोर्ट में उन्हें जमानत नहीं मिली थी। इस दौरान हाई कोर्ट द्वारा अहम टिप्पणी भी की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में वो बंद है और आपको बता दें कि तकरीबन साल भर का समय जो है पूरा होने जा रहा है जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से लेकर अभी तक का अगर समय की बात करें, क्योंकि उस वक्त भी उनकी गिरफ्तारी मई के महीने में ही हुई थी। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से हाई कोर्ट में टिप्पणी की गई है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला क्या है, विस्तार से समझिए। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी के मामले में जमानत याचिका जो है दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद है। जैन पर 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत जमानत के लिए रखी गई 2 शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आय से अधिक संपत्ति DA का मामला दर्ज किया है और सक्षम अदालत में मामला विचारणीय है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह अदालत इन कार्रवाइयों की वैधता पर बात नहीं कर सकती। तथ्य बताते हैं कि आय से अधिक कुछ संपत्ति को छुपाया गया है। अदालत को प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों को देखना होगा। व्यापक संभावनाएं है कि उनसे संबद्ध कंपनियां उनके यानी सत्येंद्र जैन द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा था कि विशेष अदालत का जमानत से इनकार करने का आदेश अनुचित नहीं है और पूरी तरह से तर्कपूर्ण है। गौरतलब है कि निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। बता दें आपको कि सत्येंद्र जैन द्वारा जो है आरोप पत्र जो है वो जिस तरीके से ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था, उसके बाद सत्येंद्र जैन की तरफ से भी इस मामले में जो है बयानबाजी की गई थी। सत्येंद्र जैन की तरफ से भी काफी कुछ कोर्ट में कहा गया था, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत जो है उन्हें देने से इनकार कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है सत्येंद्र जैन को जी जमानत याचिका थी उसे खारिज किया था, क्योंकि उनका ये क्या मानना था कि प्रभावशाली व्यक्ति है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफी लंबा समय जो है जैन को हो चुका है और वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पे जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि निचली अदालत की जमानत याचिका खारिज करने के फैसला में कोई अवैधता या कोई खामी नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से PMLA के तहत जमानत के लिए रखी गई 2 शर्तों को पूरा करने में सत्येंद्र जैन विफल रहे, उसके बाद उन्होंने यानी कोर्ट ने कहा था कि CBI ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है और सक्षम अदालत में मामला विचारणीय है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अदालत इन कार्रवाइयों की वैधता पर बात नहीं कर सकती है। तथ्य बताते हैं कि आय से अधिक कुछ संपत्ति को छुपाया गया। अदालत को प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों को देखना होगा। व्यापक संभावनाएं है कि उससे संबद्ध कंपनियां उनके सत्येंद्र जैन द्वारा नियंत्रित और प्रतिबंधित है। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि विशेष अदालत का जमानत से इनकार करने का आदेश अनुचित नहीं है, पूरी तरह तर्कपूर्ण है। गौरतलब है कि निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत में यह कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट का यही मानना है कि जिस तरीके से उनकी पहुंच है, जिस तरीके से उनका पावर है, ऐसे में जो पूरा मामला है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों पर प्रेशर बनाने का काम कहिए या जो है दबाव बनाने का काम कहिए, सबूत से छेड़छाड़ करना उनके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा और इसी वजह से कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखते हुए जमानत उन्हें नहीं दे सकती है। और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी वो राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा एक और मामला जो है सामने आया था, जिसमें किस तरीके से
उन्हें डिप्रेशन और लोनली फील हो रहा था जेल में, जिसके बाद उन्होंने 2 लोगों को उनके सेल में भेजने की बात भी कही थी। और इसके बाद इस पर जिस तरीके से जेलर ने उनकी इच्छा को पूरा किया तो उनके बाद शोकॉस नोटिस जो है वो जेलर को भेजा गया था। तो सत्येंद्र जैन को पहले भी काफी झटके लगे हैं। सत्येंद्र जैन के जेल से काफी सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, कभी मालिश की वीडियो, कभी हाउसकीपिंग की वीडियो, कभी 5 स्टार खाने की वीडियो। और इन सब के बीच अब आप देखिए जमानत जो है उन्हें लंबे समय से नहीं मिल रही है। 30 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी और आज जो है काफी लंबा समय जो है बीत चुका है। अब यूं कहे कि 15 दिन और बाकी है 1 साल पूरे होने में जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, और अब जब उन्हें जमानत भी मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से वो राहत की उम्मीद कर रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, शायद सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला वो चाहते हैं वो फैसला उन्हें मिल जाए ताकि वो जेल से बाहर आ सके। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को राहत मिल पाएगी। क्या सत्येंद्र जैन जो है जिस मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी के मामले को लेकर क्या सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत दे देगी, क्योंकि जमानत याचिका जो है आपको बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा 1 महीने पहले ही खारिज की गई थी। अब उसी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दायर करके अर्जी जो है लगाई गई है जमानत की। अब ऐसे में ये आने वाले समय के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है वो बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो है वो मुश्किल उनका जो है वो बढ़ता जा रहा है, मुश्किलें उनके कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। सत्येंद्र जैन को पहले हाई कोर्ट से झटका लगा और अब जो है जब उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया है जमानत के लिए। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। जैन पिछले साल जून में तिहाड़ जेल में जो है जून से जो है आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले पिछले साल नवंबर में एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था और आम आदमी पार्टी के नेता को जेल के अंदर पूरे शरीर की मालिश करते हुए देखा गया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत जो है 24 अगस्त 2017 को केंद्रीय यानी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है शुरू कर दी गई थी। जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन इस मामले में शामिल थे। सीबीआई ने 30 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र जैन, कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन और वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट जो है दायर की थी। और चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री के पद पर रहते हुए अपनी आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जो है वो उन्होंने अर्जित करके रखी है, जिसका हिसाब किताब उनके पास नहीं है। और सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा आपको बता दें कि अंगचंद डेवलपमेंट प्राइवेट नाम की कंपनी में स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपए की अंचल संपत्तियों को जब्त करने के बाद जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। और आपको बता दें कि लिमिटेड, इंडो मेटल, इम्प्रेस्ड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को पंजीकृत जो है वो किया गया था। वैसे में उन्हें राहत नहीं मिल रही थी, साल भर पूरा होने वाला है और इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहत मिलेगी कि नहीं उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।